इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन रामबाण प्रश्न भी मैं दूंगा जो कि 100% आते हैं उससे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में। तो क्लास आपको मिस नहीं करना है। चलेगा, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर जीके जीएस के, फिर हिंदी, फिर मैथ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है और एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम जो है किनका किनका किस तारीख को है, ठीक है। कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में एच आई एम जो है माइनस ए सी एफ को जो है 21 लिखा जाता है। इस कोड में जो है इस कोड भाषा में एस आई पी माइनस टी ए जी को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर बेहतरीन जो है तरीके से आना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या है कि एच आई एम है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ए सी ई जो है आप लोगों को माइनस कर देना है इसमें से। तो आप लोगों के कितना होना चाहिए, 21 जो है ये कह रहा है। अब देखिए एच का कोड कितना होता है, 8 होता है। आई का कोड कितना होता है, 9 होता है। एम का कोड कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। और इसमें से माइनस कितना करना है आपके, तो यहाँ पे देखिए एक का कोड 1 होता है, सी का कोड 3 होता है, ई का कोड 5 होता है, ठीक है। अब जो है सबको जोड़ लीजिए और माइनस कर दीजिए। तो 8 9 17, 17 और जो है यहाँ पे 13, 30 हो गया। माइनस यहाँ पे देखेंगे तो 5 3 8 1 9 हो गया, ठीक है। तो ये घटाएंगे जब हम लोग 30 में से तो आपके कितने बन जाएंगे, 21। और 21 आपके यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से 21 लिखा है। अब सेम टू सेम वही लॉजिक हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। क्या लिखा है, यस आई पी, यस आई पी, ठीक है। यस आई पी माइनस के लिखा है टी ए जी, ठीक है। यस का कोड कितना होता है, 19 होता है। आई का कोड 9 होता है। पी का कोड 16 होता है, ठीक है। इसमें से क्या माइनस करना है आपको, टी का कोड 20 होता है। ए का कोड 1 होता है। जी का कोड 7 होता है, ठीक है। अब जो है इसी को सॉल्व कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे 16 9 35, 35 9 कितना होता है, 44, ठीक है। और इसमें से माइनस करना है 20, 1 21, 7 28, ठीक है। 28 माइनस करेंगे तो ये आप लोगों को कितना मिलेगा, 16, ठीक है। तो 16 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है आप लोगों को बताना था यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से एक प्रश्न आपके 100% हर एक शिफ्टों में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है। क्या लिखा है, गौरैया, पक्षी, बिजली, इसके बीच जो है वेन डायग्राम बनाइए, ठीक है। क्या क्या दिया गया है, गौरैया, पक्षी, बिल्लियां, बिल्लियां लिखा है, ठीक है। तो इसके बीच जो है आपको वेन डायग्राम बनाना है बेहतरीन तरीके से। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। कमेंट बॉक्स में आप लोग टेस्ट के तौर पे इसको जरूर रखिएगा क्योंकि सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछेगा, ठीक है। मैंने जो है यहाँ पे जिस तरीके से जिस टॉपिक से प्रश्नों को पूछा है सेम टू सेम वही टॉपिक को यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए गौरैया जो होती है ये क्या है, एक जो है पक्षी होती है, ठीक है। आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मालूम होगा कि गौरैया जो है चिड़िया का नाम है और चिड़िया जो है किस में आती है, पक्षी के रूप में होती है। तो ये पक्षी के अंदर आएगी, ठीक है। और ये बिल्ली, बिल्ली और गौरैया में पक्षी में कोई संबंध होता है, कहिएगा बिल्कुल नहीं होता है। ये ना ही बिल्ली होती है, ना ही वो पक्षी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जब इसका हम वेन डायग्राम बनाने जाएंगे तो ये आप लोगों का हो जाएगा पक्षी, ठीक है। और पक्षी के अंदर आएगा गौरैया और बिल्ली जो है आप लोगों की अलग हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को वेन डायग्राम देख लेना है, कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोगों को जाना है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए बताया है तो बिल्कुल सही है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या लिखा गया है, बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच वेन डायग्राम बनाइए। क्या क्या बताना है आप लोगों को, पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच जो है वेन डायग्राम आप लोगों को बनाना है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी एक प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करके भी दिखाया है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताएं। ठीक है, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आप लोगों को देना है, क्योंकि मैंने अभी एक प्रश्न बनाया है। ठीक है, अगर आप अपने मन से प्रश्नों को एक एक कीजिएगा तो ये जो है आप लोगों को थोड़े से जो है हेल्पफुल होगा एग्जाम हॉल के लिए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे पृथ्वी जो है, पृथ्वी क्या समुद्र से संबंधित है, पृथ्वी और समुद्र? कहिएगा नहीं, पृथ्वी अलग है, समुद्र अलग है। ठीक है, समुद्र और सूर्य से संबंधित है? कहिएगा बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी और सूर्य से कोई संबंध है? कहिएगा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यानी कि जो है यहाँ पे ये बन रहा है कि ये पृथ्वी हो जाएगा, ये आपके समुद्र हो जाएगा, ये आपके सूर्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके वेन डायग्राम बनाना है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे कि ए जो है बी की पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है और बी और सी बहनें हैं। ठीक है, ई जो है सी की माता है। यदि डी जो है एफ का पुत्र है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताने की कोशिश करेंगे आप लोग बेहतरीन तरीके से। ये ब्लड रिलेशन के प्रश्न है, और ब्लड रिलेशन से आप लोगों को एक प्रश्न हर एक शिफ्टों में जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को गलती नहीं करना है। तो समझने की कोशिश करते हैं इस प्रश्न को। ये जो है बी का पुत्र है, बी का पुत्र कौन है, बी का पुत्र कौन है, ए है। ठीक है, बी जो है, ए जो है बी का पुत्र है मतलब ये प्लस हो जाएगा। चलिएगा, अब देखिए बी जो है, बी और सी बहनें हैं, ये बहन है दोनों, सी भी बहन है, ये दोनों बहन हो गए। ठीक है, अब कह रहा है कि बी जो है सी की माता है। अब देखिएगा, कह रहा है कि ई जो है, ई वो सी की माता है, तो सी की कोई माता यहाँ पे ई है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ई हो जाएगी। अच्छा जी, कह रहा है यदि डी जो है ई का पुत्र, ई की पुत्री है, डी ई की पुत्री है, डी जो है ई की पुत्री है, डी कौन है, ई की पुत्री, इसकी पुत्री कौन है, पुत्री डी है। तो यहाँ पे सॉरी पुत्र लिखा है ना, पुत्र कौन है, डी है, तो यहाँ पे पुत्र है तो प्लस लिख लीजिएगा। तो यानी कि देखिए इसी के पुत्र पुत्री ये भी है, ये भी है, ये और ये भी हो गए, तो ये दोनों तीनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, तीनों ही। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया कि ये तीनों तो भाई बहन है, ये भाई है, ये दोनों इसकी बहन है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब कथन सही वाले को जो है यहाँ पे आप लोगों को चुनना है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, पहला लिखा है कि डी जो है ए का मामा है, डी जो है ए का मामा है। यहाँ पे जो डी लिखा गया है, क्या ए का मामा है? तो यहाँ से देखिए, ये ए की माँ है, माँ की बहन हो गई मौसी, और इसकी भाई हो गया। देखिए माँ का जो है ये भाई है, तो ये कौन होगा, इसका मामा ही होगा। बिल्कुल सही कह रहा है पहला, बिल्कुल सही है। अब देखिए दूसरा कह रहा है ई जो है बी का, ई जो है बी का भाई है, ई और बी। देखिएगा बी यहाँ पे है और ई यहाँ पे, ये तो इसकी माँ है बी की, तो ये भाई थोड़ी ना होगा। डी जो है ए का ममेरा भाई है, डी और ए ममेरा भाई है, डी और ए भाई कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल गलत। बी और डी भाई हैं, बी और डी भाई नहीं है, बी भाई है और डी बहन है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी केवल जो है आपके ऑप्शन नंबर ए जो है सही है,
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की जो है संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है आप लोगों को, जो दिया गया आप लोगों के प्रश्न है इसमें जो है टोटल कितने त्रिभुज है ये जो है आप लोगों को काउंट करना है, बताने की कोशिश करेंगे। टोटल जो है ट्रायंगल इसमें कितने हैं, बेहतरीन तरीके से आप लोगों के जवाब यहाँ पे आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको स्टार कर लीजिएगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 100% आएंगे क्योंकि ये इसी टॉपिकों से प्रश्न को पूछा है एसएससी ने, ठीक है। तो अब देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग। तो देखिए यहाँ से जो है सबसे पहले आप लोगों को ये करना है कि ये जो आप लोगों के लिखा गया है ये वर्ग ये बनाया गया है, इसको सबसे पहले आप लोग यहाँ पे रख लीजिए और इसमें छोटे छोटे त्रिभुजों की संख्या जो है आपको काउंट कर लेना है, ठीक है। टोटल त्रिभुज कितने हुए, 4, और 4 का जब 2 गुना कर देंगे तो इसमें टोटल छोटे और बड़े मिला के त्रिभुज आपके मिल जाएंगे 8। मैंने आप लोगों को क्लास में बेहतरीन तरीके से ये ट्रिक बताया था कि जब भी एक आपको वर्ग मिले तो इस तरीके का जो है आप लोगों को जो है कर लेना है और इसमें टोटल जो है त्रिभुजों के छोटे छोटे का संख्या निकालना है, फिर उसका डबल कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो हो गया 8, अब जो है आपको बचे हुए त्रिभुजों को काउंट करना है। तो देखिए एक तो त्रिभुज ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला एक हो जाएगा और ये एक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 मिल गए, यहाँ पे उसी प्रकार एक ये हो गया और ये एक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 4 और मिल गए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद से देखिए 4 8 4 12 हो गए, ठीक है। यहाँ पे 12 हो गया, 12 हो गया ना, यहाँ पे आपके कितने हो गए 12, 8 4 12, 12 के बाद से जो है आप लोगों को देखना है। देखिए यहाँ से देखेंगे अगर हम लोग तो ये आपके हो जाएगा 13 और ये आपका हो गया 14, 2 ठो और इसमें ऐड हो गया तो ये हो गया आपके 14। 14 के अलावा कोई और त्रिभुज आपको नजर आ रहा है तो कहिएगा बिल्कुल नजर आ रहा है। कौन सा त्रिभुज है तो कहिएगा, देखिए ये वाला जो त्रिभुज है हम लोगों ने कहा ये बड़ा वाला त्रिभुज, इसको तो काउंट नहीं किया है, तो ये आप लोगों के एक और मिल गया यानी कि 15। तो 15 जो है टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या है, यदि आपने बताया है तो बिल्कुल सही बताया, ठीक है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को जवाब देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। लिखा गया है कि ENTERAINTAINMENT, ठीक है। इंटरटेनमेंट से जो है कौन सा शब्द नहीं लिखा जा सकता है, यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है, ये आप लोगों को बताना है। नहीं लिखा जा सकता है ये भी लिख लीजिए, या नहीं बनाया जा सकता है, इस तरीके का एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को पहले अच्छे तरीके से इस तरीके के प्रश्न में जितने भी अंक दिए गए हैं उसको आप लोगों को रीड करना है, ठीक है, पढ़ना है। अब देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऊपर देखिए टी भी लिखा है, ई भी लिखा है, आर भी लिखा है, एम भी लिखा है, आई भी लिखा है, एन भी लिखा है, ए टी ई, ये सारे वर्ड ऊपर मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे टी ई आर ऊपर है, एम आई एन ए, यहाँ पे देखिएगा यल लिखा है, बिल्कुल यहाँ पे ऊपर में देखिएगा तो एल नहीं मिलेगा, तो यही वर्ड हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको बनाना था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा है यहाँ पे कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताने की कोशिश करेंगे कि जो दिया गया संख्या इसमें लुप्त है, ठीक है, यहाँ पे मतलब खाली है, और ये खाली जगह पे कौन सी संख्या आने वाली है। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। स्टार कर लीजिएगा प्रश्न को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर जो है इसी तरीके के प्रश्नों में लोग जो है फंस रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे प्रश्नों में फंसना नहीं है, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सभी लोगों का जो है उत्तर यहाँ पे बेहतरीन जो है तरीके से आना चाहिए कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। इम्पोर्टेंट है और आप लोग ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है।
देखिएगा यहाँ पे लिखा है 36 और यहाँ पे लिखा है 12, यहाँ पे लिखा है 3। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो हमें कहाँ का वैल्यू लाना है, ये पहले देख लीजिए, ये वाला लाइन का जो है वैल्यू हमको पता करना है कि ये 12 किस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो देखिए 36 और 3 को हम क्या करें कि 12 हो जाए, तो 36 में हम 3 से भाग दे देते हैं तो 12 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे दूसरे वाले में देखिए 45 लिखा है और 45 में भाग दे देंगे किससे, 5 से, तो 5 9 45 हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 100 लिखा है 5 और उसमें भाग देना है हमको 7 से। ठीक है, तो यहाँ पे जब 7 से भाग देंगे, 7 एकम में 7, 7 बचे 35 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और इसमें किसी तरीके के आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो है प्रश्न स्टार कर लीजिएगा, मैंने अभी एक प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल ऐसा बताया था, तो ये प्रश्न कोशिश कीजिए कि आप लोग सॉल्व कर दें। ठीक है, अगर आपने इस प्रश्न का जवाब दिया तो अब मुझे ऐसा होगा कि हाँ, मैंने जो पढ़ाया था वो आप लोगों को समझ में आ गया है, और जब भी इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अब देखिएगा यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं अगर, तो वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 7 किस तरीके से हुआ है ये हमको पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो 18 में से 13 को माइनस करते हैं तो ये आता है 5, लेकिन लिखा है 7। ठीक है, और अगर 5 में से 11 घटाएंगे तो यहाँ पे तो माइनस का 6 आएगा, जबकि लिखा है 5। मतलब ये जो हम लोग लॉजिक लगा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसको जो है हम लोग इस तरीके से नहीं बना सकते हैं, इसको हम लोगों को बनाना पड़ेगा पंक्ति वाइज। ठीक है, जो इस तरीके से आपको डिब्बे बने हुए नजर आ रहे हैं, इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू आपके 90 लिखा गया। ठीक है, तो 18 और 5 में अगर हम गुणा कर देंगे तो 18 पचे कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं ये वाले में, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 143, 13 और 11 में क्या कर दें, 13 गुणे कर दें 11, तो 13 11 कितना होता है, 143 होता है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों को दिख रहा होगा। उसी प्रकार से अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो 7 और 5 में जब गुणा करेंगे तो 7 बचे कितना होता है, 7 बचे आपके 35 होता है, और 35 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। बेहतरीन जो है तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न कि दिए गए पंक्ति में जो है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया जो है पंक्ति है, इसमें जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। इम्पोर्टेंट है, आपको ये प्रश्न बताना है, वीवीआई कर लीजिएगा। और मैंने जो है इस तरीके के प्रश्न अभी एक सॉल्व कराया था, थोड़े से आप लोग लॉजिक को पकड़ेंगे तो प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। प्रश्न इम्पोर्टेंट है और ऐसे प्रश्नों को आप लोग देखिएगा, समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगर आप जाएंगे 16 के बाद 17, 17 के बाद 28 लिखा है, यहाँ पे 21 के बाद 22 होना चाहिए, तो लिखा है 23। मतलब इसको पंक्ति वाइज जो है सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये पंक्ति वाइज नहीं होगा, तो इसको अब क्या करेंगे, स्तंभ वाइज। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब आपको वैल्यू यहाँ पे निकालना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले वाले में देखेंगे कि यहाँ पे 756 जो है किस तरीके से हुआ है। तो हमारे पास 28 और 23 है। ठीक है, अगर 28 और 23 इन दोनों को गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 8 सत्ते 56, यानी कि हो जाएगा 756। ठीक है,
अब देखिएगा यहाँ पे जो है इन दोनों को गुणा करने से हमको प्राप्त हो गया वैल्यू, और वही लॉजिक देखिएगा यहाँ पे 17 के पहाड़ा 17 तो 51 के 1 हो जाएगा, और 17 दूना 34 और 5 39। देखिएगा यहाँ पे भी आप लोगों को गुणा करेंगे 17 और 23 में, तो आपके 391 जो है यहाँ पे वैल्यू प्राप्त हो रहा है। तो सेम टू सेम आपको क्या करना है, 16 और जो है 21 में गुणा कर देना है यहाँ पे, तो आपके वैल्यू यहाँ पे मिल जाएंगे। तो 16 का में 16 के 6, 16 दूना 32, 1 33 हो जाएगा। 336 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है, यही इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। ठीक है, बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, दी गई पंक्ति में जो है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है, ये जो है आप लोगों के लुप्त संख्या, यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा है 216, 16, 49। आपको कुछ आइडिया लगा कि ये जो है किसी ना किसी संख्या का क्यूब होता है, वर्ग होता है, ऐसा आपको फीलिंग हुआ होगा। जो है ये 16 भी किसी संख्या का वर्ग होता है या क्यूब होता है, उसी प्रकार 49 भी किसी न किसी संख्या का वर्ग या क्यूब होता है। तो इसी तरीके से आपको थोड़े से जो है लॉजिक को पकड़ना होता है। ठीक है, ये जो 6 लिखा गया है, यहाँ पे 3 है, तो 6 के पावर अगर हम इसको कर देते हैं 3 को, तो ये होता है कितना, 216। उसी प्रकार ये जो 2 लिखा है, इसका पावर यहाँ पे जो लिखा गया है इसको कर देंगे 4, तो ये कितना हो जाएगा, 16। और ये जो लिखा है 7, इसके पावर क्या करें कि यहाँ पे कितना मिले हमको, कितना मिले, 49। तो 7 के पावर अगर 2 कर देते हैं तो 7 7 49 हो जाए, 100 जो है 7 का क्यू स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मिल जाएगा आपके कितना, 2। यहाँ पे हम लोगों का क्या मिला, यहाँ पे हमने क्या वैल्यू रखा कि जो है 49 आया है, तो बोलिएगा कि 2 रखे हैं। तो बिल्कुल आपको राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी में। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। अब चलते हैं हम लोग जीके के प्रश्नों की ओर, और फटाफट से जो है जीके के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो है प्रसिद्ध दास था। बताने की कोशिश करेंगे कौन जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो है प्रसिद्ध दास था, ये आप लोगों को बताना है। तो बताने की कोशिश करेंगे तो सभी लोगों का उत्तर आएगा मलिक और जो है काफूर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि विंध्य और जो है सतपुड़ा जो है पर्वतमाला को जो है जोड़ने वाला जो है इनमें से कौन सा लिंक है। बताने की कोशिश करेंगे कौन जोड़ता है इन दोनों पर्वतों को। तो आपका उत्तर आएगा मैकाल रिज। ठीक है, मैकाल रिज जो है आपके राइट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है किलिंगमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है। किलिंगमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप पे है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी लोग का उत्तर आएगा अफ्रीका महाद्वीप। आपको अच्छे तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने यहाँ पे किस ईस्वी में अपनी पहली जो है विकास रिपोर्ट जारी की। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किस सन में जो है अपना पहली विकास रिपोर्ट जारी की थी, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी लोग का उत्तर आएगा 1990 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि अफ्रीका के अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय जो है स्वाभाविक क्षेत्र को किस के रूप में जो है जाना जाता है। जो अफ्रीका के जो है अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय जो है स्वाभाविक क्षेत्र है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो आपका उत्तर आएगा साहेल के नाम से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस जो है भारतीय संविधान के लिए आपातकाल का जो है प्रावधान है। बताने की कोशिश करेंगे किस भारतीय संविधान के लिए जो है आपातकाल का प्रावधान है। तो आपका उत्तर आएगा भाग 8 जो है 18। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने
कि जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है परामर्श क्षेत्र अधिकार की जो है अवधारणा कहाँ से लिया गया है? सुप्रीम कोर्ट के जो है परामर्श क्षेत्राधिकार की जो है अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कनाडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लावड़ी जो है किस राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावड़ी आपको बताना है किस राज्य का जो है लोक नृत्य सबसे प्रसिद्ध है। तो ये जो है आप लोगों को मालूम है कि महाराष्ट्र में बनाया जाता है बेहतरीन तरीके से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपको याद रखना है। भारत के जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है किसे नियुक्त किया जाता है? बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों का उत्तर आएगा कि जो है अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे फटाफट से जो है हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, मेघालय पठार को जो है मालदा खंड से कौन जो है अलग करता है? मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है? तो आपको बताना है यहाँ पे भारतीय प्रायद्वीपीय पठार करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। 3D ड्रिबलिंग कौशल विकास किस खेल से संबंधित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा कि ये जो है हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य जो है चंद्रमा और पृथ्वी के जो है संरेखित होने पर किस प्रकार की जो है ग्रहण आती है? तो आप लोगों के उत्तर आएंगे यहाँ पे कि ये जो है सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है ग्रीष्मकालीन जो है युवा ओलंपिक 2018 किस देश में जो है आयोजित हुआ था? बताने की कोशिश करेंगे। तो सभी का उत्तर आएगा कि ये जो है अर्जेंटीना में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। अजंता का जो है जातक के चित्र किससे संबंधित है? बताने की कोशिश करेंगे। ये बौद्ध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो है दो तरंगों की जो है अधिकतिक जो है शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का जो है असमान वितरण क्या कहलाता है? तो आपको बताना है कि ये जो है आपके व्यतिकरण कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और जो है राजनीतिक न्याय की जो है अवधारणा किस क्रांतिक से लिया गया है? तो आपका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस की क्रांति से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का जो है अंतिम जो है हस्ताक्षरकर्ता किसे माना जाता है? तो अंतिम हस्ताक्षरकर्ता जो है सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस दर पर जो है भारतीय रिजर्व बैंकों को जो है कर्ज देता है उसे क्या कहा जाता है? बताने की कोशिश करेंगे। तो बैंक कर जो है कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने। प्रति इकाई आयतन में जो है विद्युत द्विध्रुवीय जो है गति क्या कहलाती है? बताने की कोशिश करेंगे। तो आपको बताना है ध्रुवीकरण कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है खो खो कौशल से संबंधित नहीं है? तो ये जो है आप लोग के ड्रिबल जो है ये आप लोगों ने तो अभी पढ़ा था कि ये हॉकी से होता है। ठीक है, वेनिक्स का जो है एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? ठीक है, वेनिस का जो है एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? बताने की कोशिश करेंगे। तो आपको बताना है मार्को पोलो था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मिलिंद पन्हो मिलिंद में बौद्ध धर्म से जुड़े जो है सवालों का जो है जवाब किसने दिया? तो आप लोगों के उत्तर आएंगे नागसेन ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। किस देश ने पहली बार जो है राष्ट्रीय योजना बनाई है? कौन सा देश है? तो आप लोगों को बताना है कि रूस देश है वो जो राष्ट्रीय योजना पहले बनाया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है एशिया और उत्तर अमेरिका को जो है किसे पृथक करती है? ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोग कहिएगा बेरिंग स्ट्रेट को जो है जोड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है किस जो है यज्ञ में जो है असहाय जो है भुजंगासन जो है प्रदर्शित करती है? तो आप लोग के उत्तर आएंगे कोबरा। ठीक है,
तो इस तरीके से जो है आप लोगों के 25 जो है जीके जीएस के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो ये बताइएगा कि क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आपका एग्जाम होने वाला है तो, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं कराने वाला हूँ यहाँ पे, तो आप लोग फटाफट से जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद। प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है यहाँ पे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के जो है तार्किक और जो है सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। चलिएगा, अब जो है ये आप लोग के प्रश्न एक ठो ऐसा एसएससी पूछता है शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट में, कि जो है इसको जो है व्यवस्थित कीजिए, एक जो है सीधा क्रम सार्थक क्रम में जो है व्यवस्थित करने को बोलता है। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार सॉल्व करेंगे समझने की कोशिश कीजिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग इसको जो है कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा इस तरीके के प्रश्न में होते क्या है कि देखिए लिखा है बिलियन, 100, 1000, ट्रिलियन, मिलियन। तो यहाँ पे हमको देखना चाहिए कि ये जो लिखा गया है या तो ये बढ़ते क्रम में होगा या तो घटते क्रम में। अगर हम देखेंगे बढ़ते क्रम में तो सबसे इसमें छोटा कौन है, 100 है तो पहले 100 आएगा, फिर 1000 है तो 1000 आएगा, उसके बाद से क्या आता है मिलियन आता है, उसके बाद से बिलियन आता है, उसके बाद से ट्रिलियन आता है। देख लीजिए ऐसा कहीं पे आपको नजर आ रहा है 3, 5 से स्टार्ट कहीं पर भी नहीं हो रहा है, मतलब ये बढ़ते क्रम में हम लोगों को उत्तर नहीं दे रहा है, ठीक है। मतलब अब इसको हम लोग घटते क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा जो है आपके कौन से है, ट्रिलियन है, उसके बाद से क्या होता है बिलियन होता है, उसके बाद से आता है मिलियन आपका, और मिलियन के बाद से क्या होता है आपका 1000, ठीक है, और अंत में होता है आपका 100। यही आप लोगों का देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्या हम लोगों ने कहीं पे मिस्टेक किया है क्या, 100 अंत में होना चाहिए नो, ये एक कहाँ से हो गया, ये क्या है 100 अंत में है 3, 53 जो है आपके अंत में आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। सार्थक क्रम यही होता है, दोनों तरीके से आप लोगों को देखना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, निम्नलिखित आकृति में सीधी रेखा और जो है त्रिभुज की संख्या कितनी है। इसमें जो है आप लोगों को सीधी रेखा और त्रिभुजों की संख्या बताना है। फिगर काउंटिंग से प्रश्न आप लोगों को मालूम है सभी लोगों को कि एक प्रश्न तो 100% ही एसएससी पूछता है, तो ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को जो है ये समझना होगा, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। थोड़े से आप लोगों को यहाँ पे दिमाग लगाना है, ऑटोमेटिक जो है आप लोग कर सकते हैं। देखिए मैं जो है पहले गिन लेता हूँ यहाँ पे, जो है यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ पे कितने मिले जो है 4, फिर ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 यहाँ पे हमको कितना मिला रेखा, यहाँ पे सीधा सीधी 8 रेखा मिला, ठीक है। 8 के बाद से जो है 8 के बाद से रेखा और कितना मिलेगा, ये वाला आपका 9 और ये वाला आपका 10, मतलब 2 और प्लस कर लीजिएगा तो टोटल रेखा इसमें कोई पूछेगा तो आपको कितना बताना है 10। रेखाओं की संख्या इसमें कितना हो गया 10। अच्छा जी, 10 के बाद से यहाँ पे आपको बोला गया है त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों काउंट करने का जो है मैंने आप लोगों को बहुत ही सरल तरीका बताया था। क्या बताया था कि जो 3 रेखाओं से घिरा हुआ होता है उसी को बोलते हैं त्रिभुज, उसी को त्रिभुज बोलते हैं। तो अब जो है यहाँ पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से देखना है कि यहाँ पे देखिए पहले छोटे वाले में आ जाते हैं, छोटे वाले में देख लेते हैं कितने त्रिभुज हैं आपके। तो देखिए यहाँ पे जो है आपके त्रिभुजों की संख्या 1, 2 और यहाँ पे 3 और ये आपके 4। यहाँ पे जो है टोटल जो है आपको दिख रहा होगा 4 छोटे छोटे त्रिभुज, परंतु यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि इसका डबल कर दीजिएगा तो यहाँ पे कितने त्रिभुज बनेंगे, छोटे वाले और बड़े वाले मिला के इसमें टोटल 8 है। उसी तरीके से आपके सेम टू सेम यहाँ पे बड़ा वाला में भी बनेगा, यहाँ पे भी 4 ठो बनेगा और 4 का डबल कीजिएगा तो इसमें भी टोटल आपके 8 बन जाएंगे। तो 8 8 हो जाएगा 16 और यहाँ पे 10, 16 10 कितना होता है आप लोगों को टोटल जो है इसमें त्रिभुज और देखिए त्रिभुज और रेखाओं दोनों को पूछा है तो आपको बताना है 26। दोनों को पूछा है तो दोनों को ही आप लोगों को जोड़ देना है यहाँ पे अच्छे तरीके से, किसी तरीके के जो है गड़बड़ी आपके जो है नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है
और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है अच्छे तरीके से समझिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा ये प्रश्न आपके रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण है। क्या लिखा है अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लीजिए। पहले क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो है कथन कह रहा है कि सभी एस आर हैं, जितने भी आपके एस हैं वो टोटल क्या है आपके आर है। ठीक है, आर है यानी कि अब देखिएगा यहाँ पे आपको बोला गया है कि जितने भी एस हैं वो आर है, मतलब आर के अंदर रहेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा इसके आगे जो है अगला कथन क्या कह रहा है कि जो है कोई आर जो है टी नहीं, मतलब आर वाला हिस्सा जो है टी में नहीं आना चाहिए, मतलब इन दोनों में किसी तरीके का संबंध नहीं होना चाहिए। पहले निष्कर्ष पे आते हैं, कह रहा है कि कोई भी टी आर नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है कि यहाँ पे टी है और यहाँ पे आर है, इसमें दोनों में किसी तरीके का संबंध नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिएगा क्या कह रहे हैं, जो है कोई एस टी नहीं है, एस का कोई भी हिस्सा, एस इधर है और टी इधर है, इस दोनों में कोई भी जो है संबंध नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए कोई आर जो है एस नहीं है, कोई भी आर, यहाँ पे आर है, इसका कोई भी हिस्सा एस नहीं है। देखिएगा यहाँ पे तो है, ये है पूरा एस जो है आर है, यानी कि ये वाला भाई साहब गलती कह रहे हैं। यानी कि निष्कर्ष आपके ए और पहला और दूसरा यही सही है, आपके ऑप्शन नंबर ए को यदि आपने बताया हुआ है तो 100% सही उत्तर आपने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। और एक आपके लिए मैं जो है बात बता दूं कि जो आपका पीडीएफ था वो जो है तैयार हो चुका है ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, पूरे सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ तैयार हो चुका है और इसको जो है आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप लोग इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें करेंट अफेयर से लेके हिंदी से लेके आपके मैथ से लेके जीके से लेके रीजनिंग से लेके ये जो है आप लोगों के टोटल जो है आप लोगों के विषय को जो है यहाँ पे कवर कर दिया गया है एक ही जो है आप लोगों के पीडीएफ में। अब समझ सकते हैं कि इतने बड़े जो है कंटेंट को आप लोगों को कितना रुपया लगना चाहिए। तो आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा, लेकिन बहुत ही सस्ता हमने इसको रखा है, क्योंकि देखिए सभी लोगों का जो है यहाँ पे भला हो सके, इसके लिए मैंने रखा है 40 रुपया, क्योंकि सभी लोग इससे पढ़ लें और सबका यहाँ पे काम हो जाए। तो जो भी मेरे दोस्त इसको लेना चाहते हैं, मात्र 40 रुपया ही प्राइस रखा गया है। तो जिनको भी लेना है एक बार जो है इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, आप लोगों को जो है मिल जाएगा। ठीक है, जिनको भी लेना होगा वो इजीली ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, मैसेज कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा ऑल सब्जेक्ट का, बहुत बेहतरीन है, एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले। कह रहा है कि यदि जो है 9/3, यहाँ पे लिखा है 9/3 बराबर में कितना लिखा है 12, तो यहाँ पे 9 में 3 से भाग देते हैं तो 3 होता है, परंतु लिखा है 12। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, कुछ जो है यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि भाई साहब यहाँ पे भागा की जगह पे प्लस किया गया है, ये जो भागा है यहाँ पे प्लस करके लिखा है। अच्छा, वही काम यहाँ पे भी करना पड़ेगा, 16 और भागा की जगह पे प्लस कीजिए 4, 16 4 कितना होता है 20, और 20 यहाँ पे भी दिया गया है। बात जो है क्लियर आप लोग को यहाँ पे भी समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे आ जाइए, क्या लिखा है 14 प्लस का जो है आपको भागा की जगह पे करना है 7, 14 7 कितना होता है 21, और 21 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अब जो है चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने जो है यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आ चुका है, आप लोगों को इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से बताना है। चलिएगा देखिएगा और इस प्रश्न को बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि किसी क्रोड भाषा में यहाँ पे दिया गया, ठीक है, और इसको जो है यहाँ पे लिखा जाता है। तो इसी कुट भाषा में जो है बोर्ड को कैसे लिखा जाएगा, ये हम लोगों से पूछा है, तो बताने की कोशिश करेंगे। जो भी मेरे दोस्त जो है कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आपके 100% आते हैं। ठीक है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, 100% है कि एक प्रश्न आपके कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न दिए जाएंगे, तो आप इसमें कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जो होता क्या है पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो ए से लिखा है एच, ए का कोड 1 होता है, एच का कोड 8 होता है, मतलब यहाँ पे प्लस का 7 किया गया है। डी से देखिए एल पे जाइएगा तो डी का कोड 4 और एल का कोड 12 होता है, मतलब यहाँ पे 8 जोड़ा गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए भी से लिखा है सी,
बी होता है कितने पे 22 पे और सी होता है आपके 3 पे। तो 22 और 3 29, यानी कि यहाँ पे भी आपका कितना जोड़ा गया है 7। मतलब यहाँ पे देखिए एल नहीं होगा, यहाँ पे के है, यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, यानी कि यहाँ पे भी 7 है। ठीक है, उसी प्रकार ए से देखिए एच लिखा है 7 जोड़ा है, एन से देखिए यू लिखा है 7 जोड़ा है, सी से देखिए जे लिखा है 7 जोड़ा है, ई से देखिए एल लिखा है, यहाँ पे भी 7 जोड़ा है। सब में 7 7 7 जोड़ा गया है। ठीक है, बात जो है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है आप लोगों को यहाँ पे भी 7 जोड़ना है। ये कितने पे होता है, तो 2 पे होता है, 2 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 पे आई। ओ होता है 15 पे, 15 7 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 पे होता है भी से जो है स्टार्ट होने वाला आप लोगों को देख लेना है। यहाँ पे ए होता है 1, 1 में 7 जोड़िएगा 8 हो जाएगा, यानी कि जो है आप लोगों के ऑप्शन इतने ही से मिल जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो इसके आगे जो है इसके आगे सॉल्व करने से कोई भी मतलब नहीं बनेगा। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्न कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से सातवें तथा बाएं से सातवें तथा दाएं से 9वें अक्षर के बीच में कितने जो है अक्षर हैं। चलिएगा, मोस्ट अभिव्यायी प्रश्न है परंतु बहुत ही इजी भी इसको हम लोग कह सकते हैं। बताने की कोशिश करेंगे, सभी लोग जो है बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार आप लोग सॉल्व करेंगे। क्या बोला है अंग्रेजी वर्णमाला, तो आपने देखा होगा ये जो लिखा जाता है ए से लेके जेड तक, सभी लोगों को मालूम है कि ए से जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला होता है। इसमें बोल रहा है कि दाएं से सातवें तथा बाएं से सातवें तथा दाएं से जो है 9वें अक्षर के बीच में कितनी संख्या है। तो देखिए जब भी इस तरीके के कंडीशन हो तो टोटल एबीसीडी में अक्षर कितने होते हैं 26। 26 में बाएं से सातवां बोल रहा है तो इसमें से 7 आपको माइनस कर देना है, हो जाएगा 19। फिर दाहिने से आपके 9वें, तो 9 इसमें से फिर माइनस कर दीजिएगा तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, आप लोगों का कितना हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनके बीच में टोटल जो है कितने लोग हैं, कितने अंक है, तो 10 है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को जो है यहाँ पे बताना है कौन सा, ऑप्शन नंबर जो है डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने कह रहा है कि यदि दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाए तो बताइए कि उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। बताने की कोशिश करेंगे, इम्पोर्टेंट है। मैंने आप लोगों को दिशा से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास में बताया भी है और दिशा से आप लोगों को मालूम भी है कि एक प्रश्न एसएससी बार बार देता है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा किस तरीके से बनाएंगे। पहले आपको दिशा याद होना चाहिए, यहाँ पे समझ लेते हैं दिशा को बेहतर तरीके से, ताकि जो है आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। ये उत्तर होता है, ये दक्षिण, ये पूरब और ये आपका होता है पश्चिम। ठीक है, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रहेगा। अब देखिएगा यहाँ के जो ये जो दिशा होता है इसको क्या बोलिएगा, उत्तर और क्या होता है, ये पूरब होता है। ठीक है, तो इसको बोल रहा है कि दक्षिण पूरब को जो है उत्तर कहा जाता है। अब दक्षिण पूरब देखिएगा, दक्षिण पूरब, तो दक्षिण पूरब ये वाला दिशा का बात कर रहा है, इसको बोल रहा है ये उत्तर। ये कौन सा है, दक्षिण, और ये पूरब है। यहाँ पे देखिएगा पहले लाइन में ही बोला गया है ये उत्तर जब है, और उत्तर पूरब कहाँ है, यहाँ पे, तो इसको बोल रहा है ये पश्चिम। ठीक है, ये है आपके पश्चिम, इसको बोल रहा है पश्चिम। ये वाला दिशा को देखिएगा, इस लाइन को अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो पता चलेगा। तो कह रहा है कि उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। उत्तर पश्चिम देख लीजिए, ये वाला एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया उत्तर पश्चिम, ये वाला एरिया कौन सा है, उत्तर पश्चिम। तो देखिए यहाँ पे अगर उत्तर है, जब ऊपर उत्तर था तो इसके नीचे कौन सा दिशा था, दक्षिण। तो जब इधर उत्तर है तो इधर आपका कौन सा दिशा होगा, दक्षिण। तो आप लोग इजीली इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को जो है यहाँ पे समझना है हर एक प्रश्न को, और जो है यही ट्रिक आप लोगों को वहाँ पे लगाना है। मुझे जो है आशा है कि आप लोग सभी जो है मेरे दोस्त 20 में से 20 रीजनिंग को करके आएंगे, एक भी प्रश्न इसमें से गलती नहीं होगा, ये गारंटी है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों का अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 1 जनवरी 2011 को शनिवार था, अच्छा जी, तो 29 दिसंबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है।
इम्पोर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आपके जो है एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये बहुत ही मैटर करता है। तो हम देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ये साल कौन सा है 2011, इसमें 4 से भाग दे दीजिए। तो क्या इसमें जो है फुल भाग लगेगा? तो अंत में देखिए 11 लिखा है, कहिएगा नहीं लगेगा 4 से, मतलब ये कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष होगा। ठीक है, ये लीप वर्ष नहीं है। अगर 4 से भाग लगता तो ये हम लोग बोलते लीप वर्ष है। ठीक है, परंतु ये साधारण वर्ष है, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 जनवरी, ये साल का पहला दिन है 1 जनवरी 2011 को शनिवार। ठीक है, तो 31 दिसंबर ये उसी साल का अंतिम दिन है। 31 दिसंबर मतलब उस साल का अंतिम दिन है। तो सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो कहिएगा जो पहला दिन था वही आप लोगों का अंतिम दिन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप लोग ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगर लीप वर्ष होता तो आप लोग क्या बताते? तो एक उसमें जोड़ देते। अगर शनिवार है तो उसको संडे बोल देते, रविवार। ठीक है, जब लीप वर्ष होता तो कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। असंगत मतलब होता है भिन्न, भिन्न आप लोग कह सकते हैं, अलग कह सकते हैं। इस तरीके के वर्ड आप लोगों के एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो आपको इस चारों ऑप्शनों में से कौन सा अलग दिख रहा है बताने की कोशिश करना है। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो है कौन सा अलग आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे 6 के पहाड़ा से 36 लाना है, तो 6 का यहाँ पे वर्ग करके 1 घटाएंगे तो यहाँ पे हो गया 35। ठीक है, 7 से 50 लाया है, यानी कि जो है यहाँ पे देखेंगे तो 7 का वर्ग किया है प्लस का 1 किया है, 7 7 49 और 1 50 हो गया। यहाँ पे आएंगे तो 4 का वर्ग है और प्लस का 1 जोड़ेंगे तो 4 चौका 16 और 1 हो जाएगा 17। यहाँ पे 5 का वर्ग है प्लस का 1, तो 5 बचे 25 और 1 26 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे ये भाई साहब यहाँ पे माइनस किया गया है, यहाँ पे कम किया गया है, बाकी सब में 1 जोड़ा गया है। तो अलग कौन सा है? आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के साथ यदि आप जा रहे हैं तो 100% आपका सही उत्तर है। और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, मेरा ये मानना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? समझने की कोशिश कीजिएगा। नीचे दिए गए कागज को मोड़ा और जो है काटा जाता है तो खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिए पहले ये बड़ा सा कागज था, इसको मोड़ दिया गया है हाफ से, यहाँ पे आधे कर दिया गया, इधर से इधर मोड़ दिया गया, फिर जो है आधा जो था इसको भी उठा के इधर मोड़ दिया गया। ठीक है, अब जो है यहाँ पे ये कागज बचा हुआ है तो यहाँ पे स्टार बना है और यहाँ पे आपके बराबर का चिन्ह है। तो इसको जब हम लोग खोलेंगे तो ये इस साइड में आ जाएगा बराबर और यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टार। ठीक है, इस साइड में ये देखिए बिल्कुल एक जगह लिख दिया है, यानी कि ये गलत, ये वाला तो बिल्कुल ही गलत। अब देखिएगा इसको जब हम खोलेंगे तो जो ऊपर है यहाँ पे बराबर आएगा और यहाँ पे बराबर आएगा, स्टार यहाँ पे आ जाएगा, स्टार यहाँ पे आ जाएगा। स्टार दोनों एक पास होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे अलग अलग लिख दिया, ये गलत। अब देखिएगा ये बराबर के चिन्ह इस तरीके से है और ये बराबर के चिन्ह देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से दिया है, मतलब ये भी गलत। यानी कि आपके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही है, आपके ऑप्शन नंबर डी। और ऐसे प्रश्नों में आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को जो है आपस में बदलना होगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछता है एसएससी बहुत। जो है ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं होता है जिसमें इस तरीके के प्रश्न न दे। ठीक है, तो आप लोगों को पहला वाला ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा, सबको लाइन से तेजी में चेक करते हैं। देखिए गुणे के जगह पे क्या बोला है? भाग, और भाग के जगह पे गुणा। तो यहाँ पे पहले भाग कर देते हैं गुणा के जगह पे, यहाँ पे गुणा है तो भाग, और यहाँ पे 9 और जहाँ पे भाग दिखाई दे वहाँ पे आपको क्या करना है? गुणा कर देना है। यहाँ पे भाग है, भाग यहाँ पे है तो गुणा कर देंगे 2। 16 के पहाड़े में 16 एकम में 16 और यहाँ पे 16 दूना 32 प्लस का 9 हो जाएगा और ये 8 दूना का 16 हो गया। ठीक है, अब इसमें से घटाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपका 21 और 21 में से 16 जाता है कितना होता है? 5 होता है और यहाँ पे वैल्यू आपको
5 ही लाना था, ठीक है। यहाँ पे RHS में आपको वैल्यू कितना बताना था, 5, और 5 जो है कब हुआ है तो कहिएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, जब हम लोगों ने गुणा के जगह पे भाग और भाग के जगह पे गुणा रखा, तो ये बिल्कुल ही प्रश्न सही हो गया। और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न जो है आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा। कह रहा है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित आकृति पैटर्न को पूर्ण करें, घुमाने की अनुमति नहीं है। इसको जो है पूरा करना है और इसको घुमाने की अनुमति भी आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग किस तरीके से कीजिएगा, फिगर से जो है रिलेटेड है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि फिगर से रिलेटेड आपके एक प्रश्न तो 100% ही SSC आपसे पूछता है। तो देखिएगा, ये जो आप लोगों का लकीर है यहाँ से यहाँ आया है, ठीक है। तो यहाँ से एक लकीर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो लाइन है ये वाला इधर चलेगा, ठीक है। ये वाला लाइन आपका इधर आएगा और यहाँ पे देखिएगा, अब जो है आपको इस तरीके से देखिए यहाँ पे बन गया। और ऐसा आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसा जो है आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऐसा जो है आप लोग कहिएगा बिल्कुल जो है आप लोगों के कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना था। और आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है और ये प्रश्न आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये प्रश्न आप लोगों को बताना है। देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि असंगत आकृति को चयन करें। असंगत मतलब यहाँ पे जो है एक गलत है और गलत वाले की पहचान आप लोगों को करना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया गया है और इन चारों में से अलग कौन है, ठीक है। आकृति असंगत कौन है, 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। इसको जो है कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर अंतिम वाले को आप लोगों को बताना है। अब चलिए जो है जीके के प्रश्नों को फटाफट से जो है यहाँ पे देख लेते हैं। देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे, पागल कुत्ते के काटने के इलाज का जो है टीका किसने खोजा था। पागल जब कुत्ता काटता है तो इसके इलाज के लिए जो टीका लगाया जाता है ये कौन जो है खोजा है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे तो सभी लोगों का उत्तर आएगा लुई पार्स जो है आप लोगों का राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है यहाँ पे, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा डायनामाइट जो है आपके राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेगिस्तान में दिखाई देने वाली मृग मरीचिका का कारण क्या है। मृग मरीचिका का जो है कारण आप लोगों को बताना है यहाँ पे। तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पे पूर्ण परावर्तन के कारण ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, जंग लगना क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जंग लगना जो है आपको बताना है क्या है, तो आप लोगों को बताना है रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। ये क्या है जंग लगने वाला, रासायनिक परिवर्तन। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि हीरे के अत्यधिक जो है चमकने का कारण क्या है। हीरे के अधिक चमकने का जो है कारण क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को गलती नहीं करना है। तो बताना है पूर्ण परावर्तन के कारण जो है हीरे हम लोगों को चमकते हुए नजर आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से गैस जो है वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। हमारा जो वायुमंडल है इसमें जो है सबसे अधिक गैस कौन सा है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आपको बताना है नाइट्रोजन। कौन सा गैस है सबसे अधिक, इसमें नाइट्रोजन गैस है। आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न में आपको कभी भी गलती नहीं करना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है स्याही सूखता है। ये जो है स्याही सूखता है, इसमें जो है आप लोगों को बताना है कि स्याही जो होता है ये सूखता है। आप लोगों ने देखा होगा स्याही सूख जाता है, वो क्यों सूखता है, ठीक है। तो आपका उत्तर आएगा कौन सा, कि कैपिलरी क्रिया के कारण जो है स्याही सूखते हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि रक्त से यूरिया किसके द्वारा जो है दूर किया जाता है। रक्त से यूरिया जो है किसके कारण दूर किया जाता है, तो आपका राइट उत्तर आ जाएगा यहाँ पे कौन सा, तो वृक्क यानी कि गुर्दे के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपके डी जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएंगे। और ऐसे प्रश्न में आप लोगों को कभी भी गलती नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। पायरिया रोग जो है शरीर के किस अंग में होता है। पायरिया बीमारी के नाम आप लोगों ने सुना होगा और आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम भी होगा कि पायरिया जो दांत में देखते हैं लोगों के, जो खून निकलते हैं ऑटोमेटिक, वही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। सूर्य के प्रकाश किसका जो है स्रोत है। सूर्य के प्रकाश किसका स्रोत है, तो सूर्य के प्रकाश से आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया होगा कि विटामिन डी जो है इससे प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। हाल ही में आईएएस मनोज कुमार सिंह किस राज्य के नए जो है मुख्य सचिव बने हैं। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा ये कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में मशहूर जो है गायिका आशा भोसले ने किस नाम से जो है अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है। तो इनकी बायोग्राफी जो है किस नाम से है, तो सरस्वती मीनई आशा के नाम से है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि जो है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की जो है घोषणा की है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत किस जो है राज्य ने किया है, तो आपको बताना है महाराष्ट्र ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि हाल ही में कौन सा जो है राज्य कचेरे से चारकोल बनाने वाले जो है हरित कोयला जो है संयंत्र लगाया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, कौन सा राज्य है जो चारकोल बनाने के लिए जो है हरित कोयले संयंत्र लगाया है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा ये है आपके हरियाणा। ठीक है, हरियाणा जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि हाल ही में कौन सा देश उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी करेगा। होलोग्राफी जो है नए बैंक नोट जारी करेगा, ये आप लोगों को बताना है कि ये है जापान। ठीक है, जापान जो है आप लोगों को राइट याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कहाँ जो है सींग वाले जो है मेढक की जो है नई प्रजाति खोजी गई है। और जो मेढक है उनके जो है नई प्रजाति, जो सींग वाले मेढक हैं उनको जो है खोजा गया है कहाँ पे, तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में एनटीआर भरोसा जो है पेंशन स्कीम जो है लॉन्च की गई है। एनटीआर जो है भरोसा पेंशन स्कीम जो है लॉन्च की गई है, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है आप लोगों को यहीं पे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में डिंग सूफ किस देश के जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में डिंग सूफ किस जो है देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो आपको उत्तर बताना है नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में मिर्गी नियंत्रण के लिए जो है दुनिया का पहला ब्रेन जो है ट्रांसप्लांट कहाँ जो है किया गया है, तो आप लोगों का जो है उत्तर आएगा ये जो है ब्रिटेन में किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी जो है राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में किसने जो है देश भर में संपूर्णता अभियान शुरू किया है। देश भर में संपूर्णता जो है अभियान किसने शुरू किया है, तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पे नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट ने नए चीफ जो है जस्टिस कौन बने हैं। झारखंड के नए चीफ जस्टिस जो है कौन बने हैं नए में, तो आपको बताना है ये है जो है विद्युत रंजन बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। लोकपथ मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि हाल ही में किसे जो है यूनिक फिल्म फेस्टिवल में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है, तो आप लोगों को बताना है ये जो है आप लोगों के कौन है, केट जो है विस्लेट ने। ठीक है,
अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में किस देश ने अपने जो है बैंक नोट में लगे चित्र को बदला है। जो आप लोगों के नोट था उसमें जो है चित्र को बदल दिया है, कौन सा देश? तो ब्रिटेन में हुआ है, ठीक है, ब्रिटेन देश ने, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के जितने भी यहाँ पे जो है आज के प्रश्न इंपॉर्टेंट थे उसको जो है हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। अब जो है आप लोगों को बताना है कि आज का स्कोर कैसा रहा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कैसा रहा। और ये अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो है एक नए वीडियो में जो है आप लोगों के बेहतरीन क्लास के साथ हम मिलेंगे, तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को ये क्लास देखने के लिए। और आपका एग्ज़ाम कब है एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है।